अस्सलाम दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एक पावर बैंक का रिव्यू जो कि बेसिकली टेस्ला की ब्रांडिंग के साथ आता है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है कि मुझे लग रहा है कि इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ होगी जो काफ़ी अच्छी होगी। और पावर बैंक स्पेशली बैटरीज की जहाँ बात आती है वहाँ टेस्ला की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। ये बेसिकली आर्डियोनिक की तरफ से पावर बैंक आता है जिसका मॉडल नंबर है T10 और बड़ा बड़ा टेस्ला मेंशन किया गया। और यहाँ क्विक चार्ज 3.0 का सपोर्ट आपको देखने को मिलता है, मतलब कि 22.5 मतलब कि 22.5 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आउट ऑफ द बॉक्स। और यहाँ डुअल आउटपुट की ऑप्शन आपको देखने को मिलती है, एक टाइप सी है, एक टाइप ए है। और यहाँ पावर बैंक का जो एक स्टाइल है, एक लुक है, वो मुझे काफ़ी न्यू लगी है। पहले ऐसा मुझे पावर बैंक नहीं देखा आज तक। अगर देखे भी हैं चाइनीज़ में देखे हैं तो मैंने किसी ब्रांड की तरफ से एक कॉम्पैक्ट साइज पावर बैंक नहीं देखा जो कि ऑडियोनिक हमें पाकिस्तान के अंदर प्रोवाइड करता है। और बहुत अच्छी बात कि भाई 1 साल की वारंटी ऑडियोनिक ऑफिशियली इस पावर बैंक के साथ आपको प्रोवाइड करता है कि अगर कोई मसला मसाला होता है तो वारंटी सेंटर जाके आप क्लेम आउट कर सकते हैं। और यहाँ अगर हम इससे पहले अनबॉक्सिंग करते हैं और फिर चलते हैं इसके फुल रिव्यू की तरफ। सामान.pk पे ये प्रोडक्ट लाइव है, वहां से जाके खरीद सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा क्या ये एक पावर बैंक जो है एक वैल्यू फॉर मनी है या नहीं। इसके अंदर 2450 के अंदर मतलब कि 2450 के अंदर क्या ये खरीदने के काबिल है या नहीं। क्योंकि दोस्तों इसको मैंने एक हफ्ता तकरीबन टेस्ट आउट किया है और मैं अपने जो फाइनल ओपिनियंस हैं, जो मेरा रिव्यू है, वो आपके सामने रखने वाला हूं। तो दोस्तों यहाँ अनबॉक्सिंग कर लेते हैं आर्डियोनिक के इस पावर बैंक की, जो कि ऊपर लिखा हुआ है T10 मॉडल है। और ये टेस्ला ऊपर बड़ा बड़ा मेंशन किया है। ये क्यों मेंशन किया आज मैं आपको बताऊंगा। मिनी साइज है, 2 डिवाइस एक टाइम में चार्ज कर पाएगा। और यहाँ अगर आप ध्यान से देख पाएँ दोस्तों, इसके अंदर एक स्पेशल फीचर है क्विक चार्ज 3.0 का और 22.5 वाट की ये क्विक चार्जिंग को सपोर्ट करता है और डुअल आउटपुट के साथ आता है। अब ये नहीं मुझे पता कि 22 वाट दोनों में एक ही टाइम में ले सकते हैं। मेरे ख्याल में एक में आप ले सकते हैं, अगर दोनों में लगाएंगे तो ये पावर जो है वो डिवाइड हो जाएगी। और इसके अंदर ये भी कंफर्म करते हैं कि एक पोर्ट के अंदर है 22 वाट या दोनों के अंदर है। तो बाकी इसकी स्पेसिफिकेशन को देखा जाए तो टाइप सी की पोर्ट है इनपुट देने के लिए, मतलब कि इसके अंदर टाइप सी की पोर्ट से इनपुट दे सकते हैं। हाइपर प्लस टाइप सी की पोर्ट आउटपुट्स हैं। और यहाँ दोस्तों बैटरी 10,000 mAh की है। टेस्ला की हाई डेंसिटी बैटरीज हैं। बेसिकली इसके अंदर टेस्ला जिस कंपनी से बैटरीज अपनी बनवाती है उसी से ले के बैटरी इसके अंदर यूज़ की है, इस वजह से टेस्ला का नाम यूज़ किया जा रहा है। और यहाँ नीचे भी काफ़ी मेंशन है चीज़ें। अब इसे खोल लेते हैं और देख लेते हैं ये कैसा आपको सपोर्ट करता है और कैसी आपको, और 1 ईयर की वारंटी आपको देखने को मिल रही है आर्डियोनिक के साथ। तो दोस्तों अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें और पावर बैंक काफ़ी छोटा लग रहा है निस्बत दूसरे पावर बैंक्स की। इसके अंदर एक आपको एक केबल देखने को मिलती है जो कि एक हिसाब से टाइप सी केबल है। दोस्तों टाइप सी केबल है, बहुत अच्छी बात है। और पावर बैंक वाली वही छोटी केबल आपको देखने को मिल रही है। और मेन यहाँ पावर बैंक का यूनिट देखने को मिलता है। इसको रखते हैं ऊपर और देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। इसके अंदर दोस्तों एक वारंटी कार्ड आपको देखने को मिल रहा है और कुछ नहीं है। और वारंटी कार्ड काफ़ी अच्छी, और पीछे एक इसके मेंशन भी है टेस्ला T10 मॉडल। और ये इसका बार कोड है जिसे आप स्कैन वगैरह करेंगे और यहाँ से आप कंफर्मेशन भी ले सकते हैं। 13 इंचों में मुश्किल बार कोड जो है वो आप 99095 पे SMS करके वारंटी की मदद मालूम कर सकते हैं। और ऐप स्टोर के ऊपर डैनीटेक की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों ये पावर बैंक काफ़ी यूनिक डिज़ाइन के अंदर आता है। अगर मैं बटन प्रेस करता हूँ सामने की तरफ आपको एक इन प्लास्टिक एक डिस्प्ले देखने को मिलता है जो कि शो कर रहा है इसकी चार्जिंग कितनी आर्डियोनिक की तरफ से है। और दोस्तों काफ़ी ज़्यादा एक क्या लेना अच्छी लुक के अंदर आता है। और इतना छोटा हो सकता था मैंने ये पहले सोचा भी नहीं था। और एक बैक की तरफ पोर्ट है और दूसरी पोर्ट की तरफ भाई यहाँ 2 आउटपुट्स लिखा हुआ था। हाँ, और टाइप सी की जो पोर्ट है ये भी आपको आउटपुट देगी, इन एंड आउट दोनों है। और यहाँ से आप टाइप ए की पोर्ट से भी आउट ले सकते हैं। और कोई भी पोर्ट नहीं है, 2 पोर्ट्स हैं बेसिकली इसके अंदर। एक टाइप सी की पोर्ट है जो कि ऑरेंज शेड के अंदर आ रही है और एक टाइप ए की पोर्ट है जो कि आपको जो है ग्रीन शेड के अंदर देखने को मिल रही है। और इसकी दोनों पोर्ट्स में मेरे ख्याल में आपको जो है ऑप्शन देखने को मिलता है कि फास्ट चार्जिंग कर पाएंगे। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा जो है यूनिक मुझे पावर बैंक देखने को मिल रहा है। पीछे की तरफ की रेटिंग्स वगैरह सब कुछ मेंशन है। दोस्तों अनबॉक्सिंग देख ली। अगर बात करते हैं हम रिव्यू की, दोस्तों पहले डिज़ाइन की बात करते हैं। डिज़ाइन इसका काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, एक हाथ में आसानी के साथ लिया जाता है। आप देख सकते हैं मैं एक हाथ में आसानी के साथ पकड़ पा रहा हूँ। और इसका जो ग्रिप है वो काफ़ी अच्छी, क्योंकि इसके राउंड एजेस हैं, ये चारों तरफ से राउंड है, ऊपर से भी कर्व राउंड है, साइडों से भी, जो काफ़ी अच्छी बात है कि ग्रिप इसकी काफ़ी अच्छी हो जाती है। लेकिन दोस्तों इसका जो प्लास्टिक है वो शाइनी प्लास्टिक है। अभी तक तो मुझे कुछ स्क्रैचेस नहीं देखने को मिल रहे हैं, लेकिन दोस्तों चांसेस हैं कि अगर ये कहीं गिरता है या कहीं रगड़ देते हैं आप इसके, तो इसको जल्दी स्क्रैचेस आ सकते हैं। क्योंकि एक रगड़ या फिर आप कह सकते हैं ना वो वाला प्लास्टिक नहीं है जिसके ऊपर स्क्रैचेस, मैट टाइप प्लास्टिक नहीं है, ये एक शाइनी प्लास्टिक है। तो इसको आपको काफ़ी ज़्यादा महफूज करके रखना पड़ेगा। हाँ, अगर ऑडियोनिक इसके साथ कोई केस वगैरह देती रबराइज तो काफ़ी बेहतर हो जाता। लेकिन दोस्तों यहाँ इसके ऊपर अगर बिल्ड की बात करें, ऑडियोनिक की ब्रांडिंग है फ्रंट साइड पे और एक लाल कलर का
बटन देखने को मिलता है जो कि इसकी लुक को मजीद एनहेंस करता है, एक प्रोफेशनल लुकिंग देता है। और दोस्तों एक टाइप सी की पोर्ट है आउटपुट के लिए और इनपुट के लिए, वहां से आप इनपुट आउटपुट दोनों ले सकते हैं। और यहाँ दोस्तों एक टाइप ए की पोर्ट है जहां से आप आउटपुट ले सकते हैं और दोनों जो है फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती हैं। पीछे इसकी रेटिंग भी मेंशन है कि भाई कैसी कैसी रेटिंग्स आपको किस किस्म की टेक्नोलॉजी के साथ ये फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेगा। दोस्तों ये बेसिकली 10,000 mAh का पावर बैंक है, जैसे आपको पता चल गया होगा। तो 10,000 mAh के जो पावर बैंक होते हैं वो काफी ज्यादा बड़े और मोटे होते हैं, जबकि इसके अंदर ये मोटा तो है, अगर आप इसकी थिकनेस का अंदाजा लगाना चाहें तो 2 iPhone 7 रखेंगे या फिर आप उंगली रखेंगे तो ये कहते हैं ना एक जो उंगली का हिस्सा होता है जिसे हम पंजाबी में पोटा भी कहते हैं, तो उसके एक बराबर आ जाता है। तो या दोस्तों आप iPhone 7 2 रखें तो उसके बराबर तकरीबन पहुंच जाता है। तो आप कह सकते हैं कि ज़्यादा इसकी मोटाई थिकनेस काफ़ी ज़्यादा नहीं है, काफ़ी नॉर्मल है। अगर आप पॉकेट में डालते हैं तो सही तरीके से एडजस्ट हो पाएगा। हाँ, अगर आपकी पैंट की बहुत ज़्यादा सख्त पॉकेट है, बहुत टाइट पैंटें पहनते हैं तो उसके अंदर डालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों इसका जो खास बात मुझे ये लगी कि इसका जो प्लास्टिक के अंदर एक डिस्प्ले दिया गया है जहाँ से इसकी रेटिंग वगैरह शो होती है। ये जब चार्ज करता है तो इसका जो आखिरी हिस्सा होता है, मतलब कि 29 पे है या 20 पे है, तो आखिरी हिस्सा जो है वो ब्लिंक करेगा और चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी। और ये लाइव दिखाता है कि कितने % आपका जो है पावर बैंक चार्ज हो चुका है या डिस्चार्ज हो चुका है। काफ़ी अच्छी बात है ये। उसके अलावा कोई भी लाइट इंडिकेशन इसके अंदर नहीं देखने को मिलती है आपको। दोस्तों अगर मेरे फाइनल ओपिनियन की बात करें, जी हाँ दोस्तों, एक स्लिम पावर बैंक तो नहीं है, लेकिन एक कह सकते हैं कॉम्पैक्ट साइज पावर बैंक है जिसे आप कहीं भी कैरी कर सकते हैं बहुत आसानी से। और कोई भी इसे ये देख के अंदाजा नहीं लगा सकता कि 10,000 mAh का पावर बैंक है, क्योंकि इस टाइप के इस साइज में मैंने 3,000 5,000 से ऊपर पावर बैंक नहीं देखे 5,000 mAh। और यहाँ आपको 10,000 mAh ऑर्डिनो की तरफ से दी जा रही है। और ये आसानी के साथ आपका 5,000 mAh वाला फ़ोन जो है वो एक पूरा और एक आधे से ज़्यादा चार्ज कर देगा, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा जो है जब आप फास्ट चार्जिंग करते हैं तो आपको जो है पावर लॉस भी देखने को मिलता है। ये मैंने काफ़ी पावर बैंक्स के अंदर देखा है जो भी फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं उसके अंदर आपको पावर लॉस हल्का सा देखने को मिलता है। और इसके अंदर भी था, मतलब कि अगर आप 10,000 mAh की बैटरी से कंसिडर करते हैं तो 9,000 की कंसिडर करें, क्योंकि यहाँ जो है जब ये चार्ज करेगा केबल के थ्रू, जब करंट फ्लो करता है तो वहाँ भी कुछ चार्ज जो है वो ज़ाया हो जाता है, जिसे आप इलेक्ट्रिसिटी लॉस कह सकते हैं। पता नहीं क्या लॉस कहते हैं, मैं बहुत ज़्यादा फिजिसिस्ट बन गया हूँ आजकल। दोस्तों ओवरऑल इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी थी। अगर आप अपने डेली यूज़ के लिए आप 1-2 बार फ़ोन को चार्ज करना चाहते हैं, इस्तेमाल करना चाहते हैं इसे, और फास्टली चार्ज करना चाहते हैं तो आप इसे बाय कर सकते हैं। लेकिन जो इन द बॉक्स इसकी केबल आई है ना, वो चार्जिंग फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट नहीं कर रही। ये बात याद रखना, अपने मोबाइल फ़ोन की फास्ट चार्जिंग वाली केबल लगा लेना जिससे ये फास्ट चार्ज कर पाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में ज़्यादा, फिर मालूम नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।